हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपकी अपने यूट्यूब चैनल पे। आज की वीडियो में भी देखने वाले साइकोलॉजी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि फर्स्ट 3 डे आपको साइकोलॉजी के नोट्स से रिलेटेड वीडियो मिलेंगी। उसके अलावा आपको जो है लास्ट के 3 डे आपके करंट अफेयर हो गया आपका, इसके अलावा जीके सेक्शन हो गया, एचपीजीके हो गया, जो बाकी का जितना भी सोशल स्टडी का उससे रिलेटेड आपको जो है वीडियो देखने की लास्ट के 3 दिन एक वीक की हम बात कर रहे हैं। तो आज की पहली जो आपकी वीडियो रहने वाली है, ये मंडे को ये वीडियो आपकी पब्लिश होगी। इसमें जो है आपके साइकोलॉजी के क्वेश्चन देखेंगे। इससे पहले अगर आपने नोट्स से रिलेटेड आपकी वीडियोस नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में अलग से फोल्डर बना है साइकोलॉजी का, उसमें जाकर आप वीडियोस देख सकते हैं। साथ ही जो है एचपी टेट प्रिपरेशन के लिए एक अलग से फोल्डर बनाया है, उसमें भी आप जाकर जो है एचपी टेट प्रिपरेशन 2021 के नाम से जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक है सिलेबस वाइज उसमें इंक्लूड किए हैं, उसमें सभी वीडियो जाकर आप देख सकते हैं। पहला प्रश्न आज का ले लेते हैं। पहला प्रश्न आपके पास, डेवलपमेंट ऑफ द लैंग्वेज इन चिल्ड्रन अकॉर्डिंग टू बी एफ स्किनर इज़ द रिजल्ट ऑफ। तो डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज की बात की गई है चिल्ड्रन में, अकॉर्डिंग टू किसके अनुसार, बी एफ स्किनर के अनुसार किसके क्या रिजल्ट निकलेंगे, तो इमिटेशन एंड रीइंफोर्समेंट। तो आप सभी को पता है बी एफ स्किनर की जब बात करें, बी एफ स्किनर आपके रीइंफोर्समेंट जो आपकी थ्योरी है, आपके अगर आपको याद हो बी एफ स्किनर ने जो है ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी दी गई है जिसमें रीइंफोर्समेंट पर ज़्यादा बल दिया है। तो इस तरह से आप जो इसको क्वेश्चन को रिलेट कर सकते हैं। अगला है आपके पास, 4 डिस्टिंक्ट स्टेज ऑफ द चिल्ड्रन इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट आर द आइडेंटिफाइड बाय। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको कई बार पहले भी करवाया है कि अगर बात की गई है 4 यानी कि चार जो है विकास की अवस्थाएं बताई गई है। इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट यानी कि संज्ञानात्मक विकास की, बौद्धिक विकास की, इसको बौद्धिक विकास भी कहेंगे। कई जगह थोड़ा सा इसको हार्ड बना दिया जाता है, अगर सीटेट का एग्जाम दे रहे तो वहाँ पे लिखा जाएगा संज्ञानात्मक विकास। तो इस तरह की जो 4 ये स्टेजेस है ये किसके द्वारा आइडेंटिफाई की गई है ये बताया गया, पूछा गया इस क्वेश्चन में चिल्ड्रन द्वारा। तो जीन पियाजे द्वारा मैंने कई बार आपको पहले भी बताया है और उन्हीं सभी चारों स्टेजेस को मैंने कई वीडियो में पहले बताया है कि वो 4 स्टेज आपकी कौन कौन सी है। आप चाहे तो कमेंट कर सकते हैं, आपका रिवीजन हो जाएगा, साथ ही जिनको नहीं पता है उनको भी पता लग जाएगा। और जब आप कमेंट करेंगे तो उसके आगे आपने उनकी जो ईयर भी लिखनी है कि कितने से कितने साल की आपकी कौन सी स्टेज है। हालांकि पिछले कुछ दिन पहले भी मैंने ये क्वेश्चन पूछा था, 4 से 5 स्टूडेंट ने जो है आंसर किया है। काफ़ी अच्छी बात है, अगर आप जो है रेगुलर कमेंट करें तो इसका मतलब आपकी प्रिपरेशन कंटिन्यू चल रही है। इससे आपको भी रिइंफोर्समेंट मिलेगा और मुझे भी रिइंफोर्समेंट मिलेगा कि आपका रिस्पॉन्स आ रहा है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न आपके पास, हु सेड वोल लर्निंग इज़ डेफिनेटली बेटर देन पार्ट लर्निंग। तो ये किसने कहा कि वोल लर्निंग इज डेफिनेटली बेटर, कि वोल लर्निंग आपकी जो है बेटर है अकॉर्डिंग टू किसके, पार्ट लर्निंग से। ये किसने कहा था, तो ये वुडवर्थ का ऐसा मानना है कि वोल लर्निंग जो है आपकी बेटर होती है बजाय किसके, पार्ट लर्निंग के। इंट्रोस्पेक्शन वॉज द रिजेक्टेड बिकॉज इट वॉज टू। इंट्रोस्पेक्शन आपका क्या है, इंट्रोस्पेक्शन यानी कि अगर हिंदी में आपको समझाने की कोशिश करूँ, अगर हिंदी मीडियम वाले हो आप, तो इंट्रोस्पेक्शन आपने मेथड आपने पढ़ा होगा कि व्यवहार अध्ययन की सबसे पुरानी विधि जो है कौन सी है, वो इंट्रोस्पेक्शन मेथड यानी कि अंतर्दर्शन विधि जो है व्यवहार अध्ययन की सबसे पुरानी विधि है। तो उसी की बात की गई है कि इंट्रोस्पेक्शन वाज रिजेक्टेड बिकॉज इट वाज। तो इंट्रोस्पेक्शन जो आपका अंतर्दर्शन विधि है उसको जो है निगलेक्ट किया गया या रिजेक्ट किया जाता है। क्यों किया जाता है, ये किया जाता है क्योंकि ये क्या है, आपकी टाइम कंज्यूमिंग है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अकॉर्डिंग टू फ्राइड, विच पार्ट ऑफ द माइंड इज द कंपोज मेनली ऑफ लाइफ एंड डेथ इंस्टिंक्ट। देखिए, अकॉर्डिंग टू फ्राइड यानी कि सिगमंड फ्राइड की बात की गई, सिगमंड फ्राइड की बात की गई, उनकी जो थ्योरी है आईडी ईगो सुपर ईगो के ऊपर उन्होंने जो थ्योरी दी है उसमें ये पूछा गया है कि विच पार्ट ऑफ द माइंड इज कंपोज मेनली ऑफ द लाइफ एंड डेथ इंस्टिंक्ट। तो इसमें कौन सा पार्ट है आपका जो माइंड को कंपोज करता है मेनली लाइफ और डेथ के साथ, तो ये कौन सा भाग है, आईडी है ये आपका। तो ये आपने ध्यान रखना है, आईडी ईगो सुपर ईगो से संबंधित है आपके सिगमंड फ्राइड। तो इसमें पूछा गया है कि माइंड का कंपोज मेनली ऑफ द लाइफ एंड डेथ इंस्टिंक्ट, तो ये आईडी से संबंधित होता है आपका मृत्यु और मूल प्रत्यय। तो ये आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है। चिल्ड्रन ऑफन लर्न टू वॉच टेलीविजन, दिस टाइप ऑफ लर्निंग इज कॉल्ड। यानी कि चिल्ड्रन यानी कि जो आपके बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, बालक है, जो भी है, ये मान के चलिए स्टूडेंट्स है, अगर वो जो क्या करते हैं वो टीवी को देख देख कर कुछ चीज़ सीखते हैं, तो इस तरह की लर्निंग को आप क्या कहेंगे, तो उसे कहेंगे ऑब्जर्वेशन लर्निंग। यानी कि उसने जो है ऑब्जर्व किया, देखा, उसके द्वारा जो उसने सीखा, तो वो डायरेक्ट आपका ऑब्जर्वेशन लर्निंग कहलाएगा।
द मेनली पर्पज ऑफ द पेरेंट्स टीचर एसोसिएशन, यानी कि मेन पर्पज ऑफ द पीटीए इन एनी स्कूल इज टू। तो पीटीए का जो है मेन पर्पज क्या होता है, ये आपसे पूछा गया है। तो उसका मेन पर्पज क्या होगा, आप सभी को ये थोड़ा सा कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है, तो सभी को पता ही होगा कि इन्वॉल्व होना पेरेंट्स का, ताकि जो इम्प्रूवमेंट ऑफ द स्कूल फंक्शनिंग, स्कूल के फंक्शन को जो है इम्प्रूव करने के लिए पेरेंट्स को जो उसमें इन्वॉल्व करना है। बाकी इसके अलावा आपका जो है मेन पर्पज इसमें कोई भी नहीं है। तो एडोलेसेंस इज़ द पीरियड ऑफ द ग्रेट स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, स्ट्रॉम एंड स्ट्रिप इज़ सेट बाय। तो ये एक स्टेटमेंट है कि किशोरावस्था जो है आपकी तूफान, संघर्ष और तनाव का ये काल है। ये किसके द्वारा ऐसा कहा गया, तो ये कहा गया था आपकी स्टैनले हॉल द्वारा। स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट को आप नहीं बदल सकते, आपको डायरेक्ट इसको याद रखना है। कई बार मैंने पहले भी करवाया, इंपॉर्टेंट है तभी बार बार आपको करवा रहा हूँ। 3 डायमेंशन ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द इंटेलेक्ट अकॉर्डिंग टू गिलफोर्ड। देखिए क्या क्या है, 3 डायमेंशन, 3 डायमेंशन यानी कि त्रियामी। हिंदी में अगर मैं बात करूँ त्रियामी, 3 डायमेंशन थ्योरी किसके द्वारा दी गई, तो गिलफोर्ड द्वारा दी। नीचे पहले ही बताया गया अकॉर्डिंग टू गिलफोर्ड। द स्ट्रक्चर ऑफ द इंटेलिजेंस आर, द स्ट्रक्चर ऑफ द इंटेलेक्ट आर अकॉर्डिंग टू गिलफोर्ड आर। तो जो आपके त्रियामी सिद्धांत है का स्ट्रक्चर है गिलफोर्ड द्वारा दिया गया है, तो वो उसमें से क्या है, तो वो 3 आयाम कौन से हैं, तो ये आपके इसमें मैंने मेंशन किए हैं, ऑपरेशन, कंटेंट और प्रोडक्ट, यानी कि त्रियामी सिद्धांत। तो आपके त्रियामी सिद्धांत कौन कौन से, ऑपरेशन, कंटेंट और प्रोडक्ट, ये आपने याद रखना है। और ये त्रियामी सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया, गिलफोर्ड द्वारा। द थ्योरी ऑफ द इंटेलिजेंस एडवोकेटेड द प्रेजेंस ऑफ जनरल इंटेलिजेंस जी एंड स्पेसिफिक इंटेलिजेंस एस। तो ये जी फैक्टर आपका है और एस फैक्टर है। ये 2 तरह की जो आपके फैक्टर इंटेलिजेंस के, ये किसने जो है बताए थे, तो ये 2 फैक्टर थ्योरी की जब मैं बात करता हूँ तो मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि 2 फैक्टर थे, एक एस फैक्टर था और एक आपका जी फैक्टर था। तो स्पेयरमैन के जो 2 फैक्टर थ्योरी है उससे ये संबंधित है, ये आपने डायरेक्ट याद रखना है। द इफेक्टिव वे ऑफ द टीचिंग प्रोनाउंसिएशन ऑफ न्यू वर्ड्स इन द क्लासरूम इज ओरल ड्रिल। तो आई होप इसको समझने में आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। बाकी आज की वीडियो यहीं तक करते हैं। पुरानी वीडियोस के लिए आप प्लेलिस्ट में जाइएगा, अलग से एक फोल्डर बना है। साथ ही एक रिक्वेस्ट है, आप अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिएगा और आपके पास जो वीडियो के एंड में और फर्स्ट में जो ऐड आती है उसको प्लीज़ आप स्किप ना करें। थोड़ी बहुत मदद आपकी ओर से मेरे लिए हो जाएगी, बाकी मेरा और कोई पर्पज़ नहीं है। बाकी आपके लिए क्लासेस फ्री चली है और आपको ये फ्री में ही मिलती रहेगी। मेरे साथ बने रहने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।